जो कुछ भी कानून में आया एकाएक घोषणा होती है। वो कहता मुझे तो मर्डर केस की फंसाया गया था, आजीवन होता है शायद उसमें किसी में, आजीवन कारावास कथा मुझे दिए, ये बरी कैसे हो गया? आजीवन कारावास वाले को नोटिस आता है, इसको बरी किया जाता है। वो मेरे पास आया, मैंने कही बस तुमने तोता को बरी कर दिया, तुम्हारी किस्मत ने, ये है हिसाब किताब। ये प्रैक्टिकल मेरी जिन मैंने अनुभव किया है। अब शास्त्रों पर विश्वास क्यों नहीं होगा? शास्त्रों पर विश्वास क्यों नहीं होगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम समझते हो ये तो पशु पक्षी है, ये क्या जाने? नहीं, मां जवान उनके पास नहीं है। बाकी राग द्वेष मोह ममता सब पशुओं के पास भी तुमसे ज्यादा है। तुम तो 2 मिनट को अपने बच्चे को पालने में छोड़ देते हो। बंदर देखो अपनी बच्ची को छाती से लगा के रखता है, 1 मिनट नहीं छोड़ते। उनको भी मोह होता है, उनको भी तुम कष्ट देते हो। सब मिलते हैं, सब मिलते हैं, मिलेगा। अब वो अपना बन का बदला लेंगे, पराए बन के। बहू आई बेटे को ले गई, मत घबराओ, तुमने कभी उसके बेटे को अलग किया होगा, उसने बहू बन के तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग कर दिया। ये सिद्धांत मान लो। जिन जिन सासुओं के बेटे अलग हो गए हों, वे आज से रोना गाना बंद करें। वो बहू वही है जो तुमने कभी उसके बेटे को अलग किया होगा, और वो बदला लेने के लिए वैसे ले नहीं सकती थी। तुम्हारी बहू बनी, बेटे को पति बनाया और तुमसे अलग कर दिया। चलो जाओ, ये सिद्धांत मान लेना। कोई माँ बाप तुम्हारे लिए दुख दे रहे हैं तो मान लेना कोई गड़बड़ नहीं है, उन्होंने बेटा बनाया और तुम्हारे लिए दुख दे दिया, कोई बात नहीं। कोई दोस्त तुम्हें दगा दे गया, वो दोस्त नहीं है, वो बैरी था, दोस्त बन करके तुम्हें दगा दे गया। धन दौलत तुम्हारे पास आया और चला गया। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक कहानी बहुत अच्छी लिखी है। कई लोग कहते महाराज वो हमारे इतने रुपया पचा गया। कुछ नहीं पचा गया, वो सब लेन देन बराबर है, पचा ही नहीं सकता। तुम भूल गए। उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी दी। उन्होंने, एक व्यक्ति था, वो किसी के 60 रुपया लेकर के मर गया, नहीं चुका पाया। अब वो सेठ और दूसरे के 60 रुपया उसको देना थे। अब वो मर के बैल बना, और बैल लोहड़िया के यहाँ बैल बना। लोहड़िया जानते वो गाड़ियाँ चलाते ना, बैलगाड़ी, उनका बैल बना। अब उस लोहड़िया के 50 रुपया उसको देना थे, 60 रुपया और एक से लेना थे। अब वो बैल बनकर गाड़ी घूमते घूमते गांव में पहुंची। उस लोहड़िया के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी, तो उसने बैल को बेचना चाहा। एक बैल से गाड़ी चला लेंगे, और बैल उस सेठ को बेचा 60 रुपये में। बैल उसके यहाँ चला गया, 60 रुपया लोहड़िया को मिल गए, और रात में बैल मर गया। रात में बैल मर गया। अब वो लोहड़िया कहता है अच्छा रहा कि बिक गया था तब मरा वो, अच्छा रहा कि हमने बेच दिया। और वो सेठ रो रहा है कि मेरी कहाँ बुद्धि मारी गई, आज ही तो खरीदा था, एक दिन भी काम नहीं आया, एक दिन भी काम नहीं आया, 60 रुपया देकर चला गया। लोहड़िया खुश है, सेठ दुखी है। जब निमित्त ज्ञानी से पूछा गया, अवध ज्ञानी से बात क्या है, बोले तेरे 60 रुपया लेना थे सो वो ले गया, उसको 60 देना था वो दे गया, और मर गया, अपना रास्ता साफ कर गया। बहुत मजेदार कहानी है।
अब बताओ, ये कर्जा चुकाने का तरीका तुमने कहीं पढ़ा? कर्जा चुकाने का तरीका देखो, वो बैल बना, बैल बिका, 60 रुपया उससे लिए, इसलिए किसी का लिया दिया हो तो लेने देने के पहले चुका देना, नहीं तो बैल बन करके वो बैल बनेगा तुम्हारे यहाँ और तुमसे 60 रुपया ले लेगा, ऐसे बहाने से ले लेगा। और जिसके देना है वो देगा, कोई किसी का खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, आज नहीं कल देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। अपन सोचते हैं हम ऐसी कला करेंगे कि पैसा कर्जा ले तो लेंगे लेकिन देंगे नहीं, नहीं, कोई किसी का खा नहीं सकता। कर्म सिद्धांत तुम्हें कहीं ना कहीं बैल बनाएगा और तुम्हारे 60 रुपये का लेन देन कराएगा। बोलो, बैल बन करके हिसाब चुकाओगे कि अभी चुकाना है? नहीं, हमने रास्ता बता दिया। देखो, अपन तो माइल स्टोन है, नहीं चुकाओ तो बैल बन के चुकाओगे, जहाँ जाओ बिकोगे वहां दोगे, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा। काहे को बैल बनते हो? चुकाना तो पड़ेगा। काहे को बैल बनते हो? अपने सामने जिसका लिया उसको दो, जिससे दिया उसको लो, हिसाब बराबर करके मरो, कर्जा लेकर के मत मरो। ये कर्जा कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। अपना बन के चुकाओगे, अपना बन के चुकाओगे, चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए जो जो तुम्हारी जिंदगी में दुख के रूप बन रहे हो, रोना मत, ये पूर्व भाव के बैरी हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आएंगे और बीच मझधार में छोड़ करके तुम्हें रोने चला जाएंगे। उस सेठ की क्या दशा हो गई बेटा मरने पर? पागल हो। महाराज ने जब बताया, अरे भाई ये है, उसने खुद बताया देव को, देव ने समझा, ओहो, बैर चुकाने का ये बदला। और आपके यहाँ कहावत भी है कि बामी के सांप से तो व्यक्ति फिर भी बच जाए। क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप, आस्तीन के सांप से बच के दिखाओ तो जाने। जब अपनी भुजा ही सांप बन जाए, अब कहां तक बचोगे? लेकिन चुकाना पड़ेगा बदला। ये मत समझो जो जो तुम्हारे चहेते हैं ये तुम्हारे जन्म जन्म के मीत हैं, ये मत समझना। चहेते बनकर के भी तुम्हें बीच मझधार में ऐसा छोड़ेंगे कि तुम्हें विधुर बना देंगे और विधवा बना के चले जाएंगे। मरो, रोते रहो, पालते रहो बच्चे, मैं जा रहा हूं।